हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सबको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 1000 टॉपिक की स्टैटिक जो सीरीज है स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट जो महाकुंभ मेले से रिलेटेड जीके था कवर किया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट को देखिएगा। हम पूरे 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो क्लास होगा फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होने वाला है। पहले आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको दिख रहे हैं। और आप यहां पे जाइएगा कोर्सेस इन पीडीएफ में। यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पे 10,000 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ देखने को मिलेगा, जहां से आप टॉपिक वाइज पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक टॉपिक का पीडीएफ यहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर के टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पराक्रम दिवस है, जो हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो फ्रेंड्स, 2021 से आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 से पराक्रम दिवस मनाना शुरू किया गया है और 2025 में यानी इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 128 नंबर की। तो 128वीं जयंती मनाई गई। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत सारे आपको ये पता होने चाहिए फैक्ट्स। इनकी बायोग्राफी भी कई बार पूछ ली जाती है। तो देखिए, इनका जन्म कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, कटक से बिलोंग करते हैं। और 1897 में 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जो जगह है वो फार्मोसा है, ताइवान में। जानकीनाथ बोस इनके फादर का नाम था, जो कि पेशे से वकील थे, लॉयर थे। इनकी माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएं प्रभावती है। इनकी वाइफ का नाम ऑस्ट्रियन एमिली है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। इनकी बेटी का नाम अनीता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं। ये टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, जहां पे 43,000 मेंबर्स हैं। आप इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाया है, आप केवल इसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं कि नेताजी की जो मौत है वो कैसे हुई है। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले कि नेताजी की जो डेथ है उसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना अलग अलग रहा है, उसे यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मौत है ये कहाँ पे हुई, अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा वो मानते हैं कि इनका जो निधन हुआ है वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान की ताइपी में हुआ और इनका विमान हादसे में डेथ हो चुका था, प्लेन क्रैश हो चुका था। और इसके अलावा बहुत सारे इसके लेकर के थ्योरी भी है। देखिए, पहली थ्योरी तो है कि ताइवान में क्रैश हुआ था। दूसरी थ्योरी है कि सोवियत रूस चले गए थे। और तीसरी थ्योरी है कि साधु वेश में गुमनाम जीवन जी रहे थे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इनका परिवार जो मानता है कि यह विमान हादसे में इनकी डेथ नहीं हुई है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, उनका भी यही मानना है कि विमान हादसे वाली बात जो है पूरी तरीके से गलत है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि विमान हादसे में कैसे मौत हो सकती है, जब तक कि कुछ घंटों में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं है, तो इनका विमान हादसे में निधन कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो हमें पता चलता, हमें यहाँ पर विमान के अवशेष मिलते, लेकिन हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ना तो घायल और मृत बोस की कोई भी तस्वीर नहीं मिली है, ना ही कोई ऑफिसर्स की ओर से कोई भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ये जो नेताजी की मौत है, इसको लेकर के हमेशा से विवाद रहता है, आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा। अब दोस्तों, नेताजी की शिक्षा यानी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के पे चलते हैं कि आखिर कितने क्वालिफाइड थे, कितना इनको नॉलेज था। आइए आप समझेंगे। देखिए, प्राइमरी शिक्षा जो है, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हुई है प्रोटेस्टेंट स्कूल से। कहां से? प्रोटेस्टेंट स्कूल से इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। और 1909 में रेवेनेशा कॉलेजिएट में इन्होंने दाखिला लिया था। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे बेनी माधव दास से और 15 साल की आयु में विवेकानंद साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया था।
1915 की हम बात करें तो इन्होंने इंटरमीडिएट द्वितीय श्रेणी में पास किया था, सेकंड क्लास में पास किया था। दोस्तों इनकी आंख खराब थी, इस वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 14-9 नंबर का जो बंगाल रेजिमेंट परीक्षा थी उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि इनकी आंख खराब थी। अब दोस्तों समझते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहां से किया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1919 में कलकत्ता का स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, वहां से इन्होंने दर्शन शास्त्र में यानी फिलॉसफी में बीए ऑनर्स किया था और पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया था। तो आप देखिए कितने क्वालिफाइड थे। इसके अलावा 1919 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड गए थे। 1920 में आईसीएस की परीक्षा इन्होंने यहां पर दी और आईसीएस परीक्षा में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे करके रिजाइन कर दिया था। दोस्तों नेताजी के बारे में हम बात करें तो आपसे पूछा सकता है कि इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, यानी राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को दोस्तों हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। भारत की स्वतंत्रता में बहुत सारा इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए एक एक करके जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और यहां से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1921 में स्वराज पार्टी का जो समाचार पत्र है फॉरवर्ड, इसका इन्होंने संपादन किया था। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन में मांडले जेल गए थे, टोटल 11 बार ये जेल गए थे। इसके अलावा 1930 में जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1930 में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का इन्होंने पहला भाग भी लिखा है और 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। और आप जानते होंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AITUC कहते हैं, ये इसके चेयरमैन अध्यक्ष भी बने। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन किया, यानी इन्होंने रिफ्यूज किया और गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा 1938 का हरिपुरा जगह। जब 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और इसी समय दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। 1939 में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जहां पे पटाभी सिद्धरामैया को हरा करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया था, इसका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया था। देखिए हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की एक ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम पूछी जाएगी और ये है द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष। दोस्तों एक प्रसिद्ध स्लोगन है जो आप सभी हमेशा से बोलते आए हैं, आप जानते भी होंगे, तुम मुझे एक खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। ये इनके इंपॉर्टेंट फेमस स्लोगन है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है यह एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था, राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1939 में हुई है और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है। देखिए आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी, रास बिहारी बोस ने करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में की गई थी। कहां पे? टोक्यो जापान में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? मोहन सिंह के दिमाग में आया था। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को दोस्तों वापस से जिंदा करने वाले 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी थे। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था आजाद हिंद फौज का? वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आजाद हिंद फौज को बहुत ज्यादा सहयोग मिला, कॉपरेशन मिला जापान की तरफ से और इस देश के बाहर रहने वाले लोग इस सेना में शामिल होना स्टार्ट कर दे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों जब बात है 21 अक्टूबर 1943 की, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की जो अनंतिम सरकार है आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना करी और इसका यहाँ पे जो समर्थन है दुनिया भर से मिला। तो बोस इस सरकार के अध्यक्ष भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और सेना अध्यक्ष भी थे, यानी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ भी थे। दोस्तों इस सरकार को समर्थन कहां कहां से मिला? जापान से, फिलीपींस से, कोरिया से, जर्मनी से,
चाइना, इटली, मांचुकुआ, आयरलैंड से। इन जगहों से इसको भारी समर्थन मिला। दोस्तों आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर हमला भी किया था 1944 में, और फौज ने पूर्वोत्तर से भारत में प्रवेश किया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज में क्या महिला रेजिमेंट भी थी? तो झांसी की रानी रेजिमेंट थी, आजाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी जहां पे महिलाओं को शामिल किया गया था। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी, यानी इसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था ताकि वो बढ़ चढ़ करके देश के यहाँ पे रेवोल्यूशन में, देश की आज़ादी में भाग ले सके। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, यानी फादर ऑफ नेशन के रूप में आप जानते हैं। तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कहा था फादर ऑफ नेशन। दोस्तों 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से संदेश देते हुए गांधी जी को यह टाइटल, ये उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या भारत रत्न भी मिल चुका है? जी हां, मरणोपरांत 1992 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों इनकी जो बेटी है अनीता बोस, इन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि आज तक हमें नहीं पता चल पाया कि किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हुई और सरकार इस बात को पता नहीं लगा पाई है। दोस्तों जर्मनी के जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर थे, जो कि 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले और इस मुलाकात के दौरान भारत को आजाद करने के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया गेट के पास, आपको पास में जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट की प्रतिमा यहां पे लगाई गई जो कि 28 फीट की है। दोस्तों इसके अलावा अभी रिसेंटली में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप जो जानते हैं जो भारत के किस तरफ है, यहां पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। तो यहां पे रॉस द्वीप है, इसका नेम भी चेंज किया गया है और इसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की याद में एक इंपॉर्टेंट अवार्ड भी दिया जाता है जो कि आपदा के समय जो अच्छे काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 से हुई है। इस बार यह पुरस्कार इनकोइस को मिला है जो कि समुद्री संगठन है। ठीक है, इसमें कितना प्राइज मिलता है? 51 लाख रुपए की प्राइज मिलती है जो भी अच्छा काम करता है, और 5 लाख रुपए किसी व्यक्ति को प्राइज मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार जो झंडा फहराया था वो कहां पे? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर में फहराया था, होइस्ट किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट, यानी देशभक्तों का देशभक्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था। ठीक है दोस्तों, एक बुक लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। इसके लेखक कौन है? अनुज धर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। दोस्तों इसके अलावा आजाद हिंद फौज पर अभियोग लगाया गया था, ट्रायल्स चलाए गए थे दिल्ली के लाल किले में, इसको बैन किया गया नवंबर 1945 में। दोस्तों इस मुकदमे में जो शामिल हुए लोग थे वो थे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने कवर कर लिया मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपने बहुत अच्छे से क्लास करी, अब आपका टेस्ट होने वाला है, तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था, कब रिजाइन किया था? तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था, तब इन्होंने रिजाइन किया था और पटाभी सीतारामैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका? आजाद हिंद फौज का। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद किस वर्ष त्यागा था? तो कब त्यागा था दोस्तों? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संग्राम के लिए मदद प्राप्त की थी?
तो देखिए जापान ने इनको मदद दी थी, आपको मैंने बताया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर किया था? तो इसका वापस से रीऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? कौन सा निकनेम है सुभाष चंद्र बोस जी का? तो इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के विचार किसका समर्थन करते हैं? तो देखिए ये जो विचार समर्थन करते हैं किसका? समाजवादी विचारधारा का, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जहां पे सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से देखा जाता है, जो भी स्कीम्स बनती हैं सामाजिक स्कीम बनती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था? तो देखिए किसे? स्वामी विवेकानंद को यहां पे अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? इन्होंने कब चुनाव जीता था? 1938 में जीता था। कब जीता था? 1938 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1938 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ है? तो ये कटक में हुआ है। कहां पे? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम था फ्रेंड्स, क्या नाम था? चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। इनमें से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी बुक लिखी गई है फ्रेंड्स? ये आपसे पूछा जा रहा है। द स्प्रिंगिंग टाइगर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां पे फहराया था? तो यहां पे इंडियन फ्लैग कहां पे होइस्ट किया गया था? जिमखाना क्लब, पोर्ट ब्लेयर में। किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? तो इस नेता का नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी बुक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अनुज धर इसके लेखक हैं। दिल्ली के लाल किला पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर महाभियोग, अभियोग यानी ट्रायल्स, किस वर्ष से शुरू हुए थे? तो ये जो ट्रायल थे फ्रेंड्स 1945, 1945 से यहां पे ट्रायल स्टार्ट किए थे। सुभाष बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कह करके संबोधित किया था? तो देखिए इनको संबोधित किया गया था 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 को। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत सरकार किस साल से आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए एक ऑफिशियल पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों जितने भी छात्र हैं वो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको इस क्लास की पीडीएफ ई बुक सेक्शन में मिलेगी। लगातार आप डेली करंट अफेयर स्टैटिक टॉपिक के टेस्ट भी देते रहिए। डेली करंट अफेयर, क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पास सब कुछ एक ही जगह पर है। और इस क्लास की पीडीएफ आप जाएंगे कोर्सेस एंड पीडीएफ में, वहां पे लिखा है 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर महीने की मासिक पत्रिका और आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं ल्यूसेंट जी के टॉपिक वाइज मैथ एंड क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, सब कुछ एक ही जगह पे। दोस्तों 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको ईयरली हाफ ईयरली सेक्शन में मिलेगी, उपलब्ध होगी। इसके अलावा डेली टेस्ट भी देते रहना, जहां पर आपकी रैंक अपडेट होगी। और ये टेस्ट पास है, जहां पे आपको 4000 प्लस टेस्ट देखने को मिलते हैं टेस्ट पास में। अगर आप यहां पे आएंगे तो यहां पे देखेंगे ये टेस्ट पास है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो राजू गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टा हैंडल है, जहां पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, जिसे हमने अभी रिसेंट में ही लॉन्च किया है। आप अगर पेज बाय पेज बुक का पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत इसका फायदा होगा। 40% तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। टोटल 81 टॉपिक्स हैं, इस एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम्स को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, बहुत ही मिनिमम फीस में, जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, व्यापम सबको कवर करेगा। एमपी टेट वैभव सर पढ़ा रहे, व्यापम फाउंडेशन है, एसएससी फाउंडेशन है, मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन है, रेलवे फाउंडेशन है, इंग्लिश फाउंडेशन है, बैंकिंग फाउंडेशन है। ये सारे फाउंडेशन बैच आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको डेमो लेक्चर भी अवेल किया गया है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आशा करता हूं आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप इस स्टैटिक जो सीरीज है टॉपिक वाइज इसको फॉलो करते रहिए। अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।